हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में मार्केट कैप भी कहते हैं कि वो क्या होता है एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, तो उससे आपको क्या समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें एक तरह से मिथ है मार्केट कैप के बारे में, क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो ये मेरा एपिसोड 2 है, लाइक फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस का। तो इससे पहले मैंने पी क्या होता है उसके बारे में, ट्रेलिंग पी, फॉरवर्ड पी, पूरा एक वीडियो बनाया है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। एंड ऐसी ही नॉलेजेबल और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। क्या ये कंपनी की असली वैल्यू को दिखाता है या फिर क्या इसमें हमें चीज़ें इग्नोर करनी है, क्या इंक्लूड करनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली जैसे यहाँ पर मेंशन है, इसका मतलब होता है कि इस समय जो कंपनी है ना, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है ना, वो क्या है, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि समझिए आप कि एक शेयर है, जैसे यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस है 1,000 रुपये एंड उसके टोटल शेयर्स यानी कि उसमें रिटेलर भी है, उसमें डीआईआई भी है, उसमें एफआईआई भी हैं। 2 करोड़ शेयर अलग अलग लाइक क्वांटिटी में, प्रमोटर्स भी हैं, डीआईआई भी है, रिटेलर भी है, एफआईआई भी है। उन लोगों टोटल जो शेयर हैं वो 2 करोड़ हैं, उन लोगों ने होल्ड कर रखे हैं। एंड एक शेयर का प्राइस अगर 1,000 रुपये है, तो इसको बोला जाएगा जो 2 करोड़ टोटल शेयर हैं, जो उनको बोलते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे यहाँ पर लिखा है टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड यहाँ पर करंट शेयर प्राइस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 को और 2 करोड़ को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आई यानी कि 2,000 करोड़, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप हो गया वो हो गया 2,000 करोड़। वही यहाँ पर इस स्लाइड में मेंशन है, इट्स द टोटल करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो भी अवेलेबल शेयर है मार्केट में, उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। इसको सिंपल लॉजिक में ये समझ सकते हो, अगर आपको किसी कंपनी के सारे शेयर एक साथ खरीदने हैं, है ना, तो उसके लिए आपको जितना पैसा देना पड़ेगा वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब सारे शेयर खरीदने के लिए आप उतना पैसा देंगे जितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, यानी कि मार्केट कैप होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप के बेसिस पर हमने कंपनीज को बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। अब जो इसमें 2 कैटेगराइजेशन आ जाते हैं। एक तो नंबर बेस पर आ जाता है कि मार्केट कैप के बेस पर आ जाएगा कि जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज कैप, जिसका मार्केट कैप 5,000 और 20,000 करोड़ के बीच में रहता है वो मिड कैप, एंड देन जो 5,000 करोड़ से कम होता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो हो जाते हैं स्मॉल कैप। एंड दूसरी तरीके से जो कैटेगराइजेशन होता है वो ये है, जो एनएसई में भी होता है, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो है कि टॉप 100 कंपनीज जो होंगी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टॉप 100 कंपनीज, वो लार्ज कैप। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होंगी वो मिड कैप, एंड उसके बाद जो बाकी कंपनीज होंगी वो स्मॉल कैप। एंड जो उसमें और भी कम जिनका मार्केट कैप होगा, लाइक जिनका 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप हो जाता है, वो स्मॉल कैप से भी नीचे कैटेगरी में जाती है, माइक्रो कैप में। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, स्मॉल कैप अपने लाइक एक तरह से ऑल टाइम हाई से 50%, 60%, 70%, 80% तक भी नीचे जा सकते हैं। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाइक वोलेटाइल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप। बट ये भी मतलब मीडियम रिस्क इसमें होता है। दूसरा जो सिक्योर माने जाते हैं, जिनमें लोअर रिस्क माना जाता है, वो होते हैं लार्ज कैप, यानी कि अगर मार्केट 20% गिरेगा तो ये 25% गिरेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे कि लाइक मार्केट गिरा 10%, ये 50% गिर गया, या तो कंपनी में ही कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो अलग सिनेरियो हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है कि मार्केट कैप के बारे में क्या मिथ है, कि मार्केट कैप कंपनी के लाइक एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि जो एक शेयर की वैल्यू है एंड जितने शेयर अवेलेबल हैं उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मार्केट कैप आ जाता है। अब इस मार्केट कैप का मतलब ये नहीं है कि कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट ये है, क्योंकि इस मार्केट कैप में जो कंपनी के ऊपर एक तरह से उधारी है, जो डेट है, वो इंक्लूड नहीं होता है। कंपनी के पास जो कैश में पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता है। कंपनी के पास अगर कोई लैंड है, मतलब जहाँ पर उसका प्लांट लगा हुआ है, वो लैंड ही कितने कीमत की होगी, वो सारी चीज़ें मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे।
दूसरा, अब अगर हम आगे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा है डज मार्केट कैप चेंज द स्टॉक प्राइस, यानी कि मार्केट कैप क्या स्टॉक प्राइस चेंज करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट कैप स्टॉक प्राइस चेंज करेगा। स्टॉक प्राइस के चेंज होने से मार्केट कैप चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 1,000 रुपये एंड 2 करोड़ शेयर, अगर वही स्टॉक प्राइस बढ़कर 1,050 हो जाएगा तो 1,050 की मल्टीप्लाई हम 2 करोड़ शेयर से करेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा बढ़ के 2,050 करोड़ हो जाएगा आई थिंक। तो वो हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, शेयर प्राइस अगर गिरेगा तो मार्केट कैप गिरेगा। एंड शेयर प्राइस तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बढ़ता है, तो वो तो हम लोग जानते ही हैं। एंड उसके बाद आ जाता है कि मार्केट कैप क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हम एक तरह से जब एनालिसिस करते हैं तो पी के साथ साथ में अगर हम दो कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर की, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक कंपनी का प्रॉफिट लेट सपोज कि 100 करोड़ है, वहीं दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ है, वहीं जो ए कंपनी है जिसका प्रॉफिट 100 करोड़ था, अगर उसका मार्केट कैप 1,000 है एंड वहीं जो 200 करोड़ वाली जो बी कंपनी है उसका मार्केट कैप 4,000 है, तो यानी कि ये जो बी कंपनी है वो ओवर वैल्यूड हो सकती है इस केस में, क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4x हो गया ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो गया। तो इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जब मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँगा तो उसमें जब क्लियरिटी मिलेगी आपको तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।